हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सएमएल स्कीमा क्या होता है और ये कैसे डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन से अलग है और कैसे हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में एक्सएमएल स्कीमा को ऐड कर सकते हैं एंड हाउ दिस पर्टिकुलर एक्सएमएल स्कीमा प्लेज अ वाइटल रोल इन डॉक्यूमेंट टाइप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। मैं बताऊं क्लास इस पे आपका कि एक्सएमएल स्कीमा क्या होती है। 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं और 7 मार्क्स के आपके डिटेल में ये आ सकता है कि एक्सएमएल स्कीमा इस सिचुएशन में है, आप इस चीज़ को क्या करिए, डिफाइन करिए। तो ये बेसिकली हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो शुरू करते हैं क्लास। ओके, एक्सएमएल स्कीमा क्या होती है? जैसे कि स्कीमा का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्कीमा मतलब द थिंग्स दैट प्रोड्यूस सम स्कीम फॉर फर्दर पर्पस। लाइक अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस में भी आपने स्कीमा पढ़ा हुआ है। जो स्कीमा का मतलब वहाँ पे है डेटाबेस में, लगभग यहाँ पे भी वही मतलब, जैसे रिलेशनल डेटाबेस आप बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन a schema for particular relational database और particular relation। इन द सेम वे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो व्हाट वी नीड टू डिफाइन एक्सएमएल स्कीमा फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि ये तो बात हुआ कि हमने स्कीमा बनाया क्योंकि हमें एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाना है, लेकिन एक्सएमएल स्कीमा को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो एक्सएमएल स्कीमा को हम यूज कर सकते हैं किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए, या जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि एक्सएमएल जो डॉक्यूमेंट है वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है आपका, कहीं यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो दैट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और दैट पर्टिकुलर दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू एक्सएमएल स्कीमा। अगर कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो हमारी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रेवल करती है, तो वो इंटरप्रेट करी जाती है उसके साथ एसोसिएटेड एक्सएमएल स्कीमा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि एक्सएमएल स्कीमा उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ होता है, तो उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक्सएमएल पार्सर है वो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस या स्कीमा वगैरह यूज करता है आपके वेब पेज से डेटा को क्या करने के लिए, फेच करने के लिए। सो ये हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें तो एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन इज शॉर्ट फॉर्म में हम उसे क्या कह सकते हैं, XSD कहते हैं। एंड बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि किसी डेटाबेस में किसी रिलेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आप उसका स्कीमा पहले बताते हैं, और अगर आपके पास स्कीमा है तो आप उस पर्टिकुलर रिलेशन के स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है और आपके पास उसका स्कीमा अवेलेबल है, तो आप उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक्सएमएल स्कीमा हमारी इस तरीके से काम करती है। अगर हम बात करें कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर दोनों में बेसिक अंतर है भी क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस भी हमारे किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए यूज होता है, और एक्सएमएल स्कीमा भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए यूज की जाती है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है वो एक शॉर्ट एंटिटी को डिफाइन करता है। कोई भी छोटा सा एलिमेंट है उस चीज को डिफाइन करेगा, किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के पार्ट को डिफाइन करेगा। बट जो हमारा एक्सएमएल स्कीमा है वो होल सोल पूरी की पूरी हमारी एक्सएमएल का जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो अगर हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलें, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये बिल्कुल 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। DTT, as you know, stand for document type definitions, whereas XSD stand for XML schema definition। दोनों
SGML से हमारे लिए गए हैं, जो DTD है या XSD है, डिराइव फ्रॉम SGML, ये दोनों उसी वहीं से हमारे लिए गए हैं। DTD डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करता। दरअसल जो हमारा स्कीमा है वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, मोर स्ट्रक्चर्ड है, जिसके बिहाफ पे हम अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को बहुत ही डिटेल्ड में डिफाइन कर सकते हैं। बट ये जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है वो उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करता किसी डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करने में, किसी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने में। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि ये शॉर्ट कोड्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट डिफिनीशंस हैं, शॉर्ट पर्पस के लिए है, तो उसमें डेटा टाइप नहीं होता। बट एक्सएमएल स्कीमा में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जो DTD है वो नेम स्पेस भी सपोर्ट नहीं करता, जबकि स्कीमा हमारी नेम स्पेस सपोर्ट करती है। हमारा जो DTD है डज नॉट डिफाइंड ऑर्डर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट। जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके ऑर्डर को वो डिफाइन नहीं करता, जबकि हमारे पास जो स्कीमा है वो चाइल्ड एलिमेंट्स के ऑर्डर को फिक्स करता है। DTD इज नॉट एक्सटेंसिबल, वेयर एज स्कीमा को आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल कर सकते हैं। एक बार आपने किसी थर्ड प्लेस पे स्कीमा बना दिया है, उस स्कीमा को आप एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में क्या कर लेते हैं, रेफर कर लेते हैं, और फिर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जब कभी भी डॉक्यूमेंट आपका कहीं प्रोसेस होता है तो उसमें उसके शुरुआत में ही उसकी स्कीमा की लिंक दी रहती है। आप वो सिस्टम उस लिंक के थ्रू उस पर्टिकुलर स्कीमा को क्या कर लेता है, कॉल करता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है। तो अगर आपने उस स्कीमा को चेंज किया तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो एक स्कीमा जो है वो एक्सटेंसिबल है। DTD इज नॉट सिंपल टू लर्न, बट हम XSD को जो कि स्कीमा डेफिनेशन है उसको हम एक न्यू लैंग्वेज के तौर पे क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख समझते हैं। ये DTD है लेस कंट्रोल ओवर एक्सएमएल स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि एलिमेंट ऑफ एनी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है। बट एक्सएमएल पूरे के पूरे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल वे में डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है, ये हमेशा इंटरव्यूज वगैरह में पूछा भी जाता है। तो अगर हम फिर से बात करें कि ये हमारी स्कीमा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके एक्सएमएल स्कीमा होती है वो किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिफाइन करती है। स्ट्रक्चर मतलब हम शुरू में ये समझ चुके हैं, जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है वो 3 स्ट्रक्चर्स में होता है, दैट इज रूट नोड, चाइल्ड नोड और सब चाइल्ड एंड सो ऑन। उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टैग्स एंड एक्सेट्रा आर ओवर देयर। तो उन सबके स्ट्रक्चर्स को कि किसका कौन सा सब चाइल्ड है, उसके अंदर कौन सा चाइल्ड है, उसका टाइप क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके पॉसिबल वैल्यूज क्या है, उसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम DTD में करते हैं। ठीक है, तो XML document is corrected with correct syntax is called well formed। ठीक है, मतलब अगर कोई XML डॉक्यूमेंट है, अगर किसी स्कीमा से वेरीफाइड है, दैट इज कॉल्ड वेल फॉर्म। ये भी 2 मार्क्स से पूछा जाता है, व्हाट इज वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। तो एन XML डॉक्यूमेंट विथ करेक्ट सिंटैक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड। अब जाहिर सी बात है कि वेल सिंटेक्स तो वो हमने जो भी स्कीमा बना रखा है उस स्कीमा और उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने काम किया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो वेल फॉर्म बनेगा। जैसे C लैंग्वेज में आपने स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के आप डेटा लेते हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं और उस डिफिनीशन को फिक्स कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, लाइकवाइज एक XML डॉक्यूमेंट है, उसकी पूरी बॉडी का एक टेक्निकल डिफिनीशन है, टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जो कि उसके साथ पर्टिकुलर काम कर रहा है। तो एन XML डॉक्यूमेंट इज वैलिडेटेड अगेंस्ट XML स्कीमा इज बोथ वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड।
ठीक है। अगर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो वेल एंड करेक्ट सिंटेक्स से बना हुआ है और वो किसी स्कीमा के साथ वैलिडेटेड भी है तो वेल फॉर्म्ड भी है और वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। What XML schema defines exactly? अगर हम बात करें तो an XML schema defines elements that can appear in a document, ठीक है। पहली बात कि किसी XML डॉक्यूमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स को डिफाइन करती है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे उसे भी डिफाइन करती है। विच एलिमेंट्स आर चाइल्ड एलिमेंट्स, मतलब किस एलिमेंट के कौन सा चाइल्ड एलिमेंट होगा या किस चाइल्ड का कौन पेरेंट एलिमेंट होगा ये भी डिफाइन होता है स्कीमा के अंदर। ऑर्डर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स, मतलब किसका चाइल्ड कौन होगा ये ऑर्डर हम स्कीमा में डिफाइन कर देते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स, किस ऑर्डर से होंगे और कितने चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे ये भी हम डिफाइन कर देते हैं। वेदर एन एलिमेंट इज एम्प्टी और कैन इंक्लूड अ टेक्स्ट, मतलब किसी एलिमेंट में कोई टेक्स्ट या कोई वैल्यू आप देना चाहते हैं या उसे एम्प्टी रखना चाहते हैं ये भी आप स्कीमा में डिफाइन कर देते हैं। डिफाइंस डेटा टाइप फॉर एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, जो भी एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स आप यूज कर रहे हैं उसके डेटा टाइप्स को क्या करती है स्कीमा डिफाइन करती है। डिफॉल्ट वैल्यू या फिक्स वैल्यू, किस तरीके की वैल्यूज आप किसी एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स को देना चाहते हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं एक्सएमएल स्कीमा में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इससे हमें बहुत कुछ समझ में आ गया कि एक्सएमएल स्कीमा एलिमेंट एट्रीब्यूट्स उनके पॉसिबल वैल्यूज उनके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं या एलिमेंट्स कौन कौन से चाइल्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा, क्या उनकी कोई टेक्स्ट या वैल्यू या कोई कंटेंट होगा या वो वैकेंट होंगे। इस तरीके की चीज़ें हम इस एक्सएमएल स्कीमा में क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सएमएल स्कीमा हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन से काम चला लेते हैं, इसलिए हम इस एक्सएमएल स्कीमा यूज करते हैं क्योंकि एक्सएमएल स्कीमा डेटा टाइप को यूज करती है। अब जानिए कि अगर डेटा टाइप आप यूज करते हैं तो आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा चीज़ों के स्पेसिफिक बना सकते हैं। एक्सएमएल स्कीमा यूजेस एक्सएमएल सिंटैक्स, जो एक्सएमएल का जो सिंटैक्स है उस स्कीमा को वो भी क्या है स्कीमा यूज करती है। स्कीमा सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन, बिकॉज डेटा हमारा जैसे कम्युनिकेट हो रहा है एक्सएमएल के फॉर्म में वो गलत सीक्वेंस में पहुंच गया या क्या कहें कहीं लॉस कर गया, तो अगर स्कीमा है तो स्कीमा के द्वारा उस चीज़ को वैलिडेट या चेक किया जा सकता है। स्कीमा एक्सटेंसिबल है, जैसे कि अभी हमने बताया आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसके कोड में, तो ये स्कीमा हम यूज करते हैं। एक्सएमएल स्कीमा में एलिमेंट क्या होते हैं, तो स्कीमा एलिमेंट जैसे कि आप देखिए ये तो हमारा डिक्लेरेशन है, ये आप हमेशा एक्सएमएल में यूज करते हैं। एक्सएमएल मतलब एक्सएमएल स्कीमा, ये एक नेम स्पेस है स्कीमा और ये एक स्कीमा हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो जो एक्सेस जो आप यूज कर रहे हैं ये एक नेम स्पेस है, स्कीमा जो यूज कर रहे हैं ये क्या है हमारा एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप कई एलिमेंट्स को बना सकते हैं, इसमें कई सारे कंटेंट या सब एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो स्कीमा है ये एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर सकता है, जैसे कि आप HTML और बाकी XML डॉक्यूमेंट आप बनाते रहे तो यू नो वेरी वेल। अब जैसे दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एक XML डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है note.xml और ये एक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है जो कि note.dtd है। ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन किसको डिफाइन कर रहा है, इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा है। अब देखिए हमने क्या बनाया, नोट बनाया, ठीक है। नोट ये हमने नोट बनाया, ये तो डिक्लेरेशन है क्लास, ये ऑल वी नो कि हम एक्सएमएल बनाते हैं तो ये डिक्लेरेशन करते हैं। नोट हमने लिया, अब ये नोट यहाँ पे देखिए इसको हम एलिमेंट, ये नोट क्या है एलिमेंट है और इस पे पॉसिबल कौन कौन से सब नोट्स हैं, तो टू है, जैसे कि आप देख रहे हैं टू फ्रॉम हेडिंग एंड बॉडी, तो इसने क्या कर दिया टू फ्रॉम हेडिंग एंड बॉडी हमने डिफाइन कर दिया कि नोट के ये सब क्या है सब नोट्स हैं। अब टू में हम देखते हैं कि टू भी एक नोट है और टू में जो नोड है वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, पीसी डेटा को, मतलब ये पार्सिबल डेटा को, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसलिए हमने इसे यूज किया। जैसे आप देख भी रहे टू भी स्ट्रिंग टाइप डेटा।
एक फ्रोम एलिमेंट है। फ्रोम एलिमेंट में भी ये पीसी मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। जानी जानी स्ट्रिंग डेटा है। जैसे कि आपने देखा हेडिंग, हेडिंग भी क्या है, हमारा पीसी डेटा है। और बॉडी भी है क्या है, हमारा पीसी डेटा है। अब इस डॉक्यूमेंट के लिए ध्यान दीजिए, इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए हमने डीटीटी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, क्या हम इसके लिए अगर एक्सएमएल स्कीमा डिफाइन करें तो हमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी रेदर देन यूजिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ये हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, सेम काम के लिए जिसके लिए कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट नोट डॉट एक्सएमएल था, उसके लिए हमने डीटीडी एक्सएमएल डॉट डीटीडी बनाया। अगर हम एक्सएमएल डॉट एक्सएसडी बनाते हैं, मतलब नोट एक ऐसा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है जिसका क्या है, ये क्या है, हमारा स्कीमा है। तो नोट डॉट एक्सएमएल के लिए नोट डॉट एक्सएसडी क्या है, हमारा एक्सएमएल स्कीमा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये डिक्लेरेशन है, ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्या है, एक स्कीमा है। अब एक्सेस लिया नेम स्पेस, हमने एलिमेंट का नाम लिया एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट, और उसका नाम क्या लिया हमने, हमने डाल दिया नोट। ठीक है, एक ये हमारा कीवर्ड है एलिमेंट, और उसका नाम क्या है, एट्रीब्यूट है जिसपे हमने वैल्यू डाल दी नोट। एक हमने लिया टाइप, ठीक है, ध्यान दीजिए टाइप, और इसे हमने बना दिया कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स मतलब ये एक से ज्यादा क्या करेगा, सब नोट्स को होल्ड करेगा। ठीक है, सीक्वेंस हमने किया, सीक्वेंस इसलिए डाला कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं कि टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी है और हम क्या कर दें, इसको बॉडी हेडिंग फ्रॉम टू कर दें, ऐसा नहीं होगा। हमने सीक्वेंस डाल दिया, तो टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी है तो ये टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी ही, हेडिंग एंड बॉडी ही चलेगा। ठीक है, अब हमने टू के लिए क्या किया, एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है टू, इसका टाइप क्या है हमारा एक्स डॉट स्ट्रिंग, मतलब ये क्या है, हमारा टाइप बता रहा है, डेटा टाइप किसका, इस पर्टिकुलर एलिमेंट टू का, पर्टिकुलर एलिमेंट टू का, मतलब ये टू जो एलिमेंट है किस तरीके के कंटेंट को होल्ड कर सकता है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, फ्रॉम में भी स्ट्रिंग है, हेडिंग में भी स्ट्रिंग है, और बॉडी में भी क्या है, स्ट्रिंग है। सीक्वेंस क्लोज करिए, कम्प्लेक्स टाइप क्लोज करिए, एलिमेंट क्लोज करिए, और क्या करिए अल्टीमेटली स्कीमा को भी क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स टाइप बिकॉज इट कंटेन्स अदर एलिमेंट्स, एंड ये सारे जो टू फ्रॉम हेडिंग एंड बॉडी है ये सिंपल टाइप्स ऑफ क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं दैट डू नॉट कंटेन अदर एलिमेंट, मतलब ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंगल सिंगल हमारा नोड है। अब जैसे आप देखिए, अगर फर्दर हम इस चीज़ का डिस्कशन लेके चले, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीमा, तो ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट का नाम ये एट्रीब्यूट है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कम्प्लेक्स टाइप मतलब ये फर्दर कई सारे नोट्स को लेगा, सीक्वेंस हमारे ऑर्डर को बनाएगा, और ये हमारे क्या है कि टू इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब टू जो है वो क्या है, टू जो नोड है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, दैट इज टेक्स्ट को लेगा। ठीक है, अब XML NS डॉट, ये आप एक्सेस जो देख रहे हैं ये क्या है, स्कीमा है। ठीक है, इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट एंड द डेटा टाइप यूज इन द स्कीमा कम फ्रॉम W3 जो आपका था, उसके जो स्कीमा है नेम स्पेस, उससे ये लिया गया है। एंड स्पेसिफाई दैट नेम स्पेस शुड बी प्रीफिक्स विद एक्सेस। ठीक है, टारगेट नेम स्पेस अगेन यहाँ पे इंडिकेट्स दैट द लोकेशन ऑफ नेम स्पेस, कि इसका लोकेशन क्या होगा। इंडिकेट्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो ये URL दिया है, दैट डिफॉल्ट नेम स्पेस इज W3 schools, element from default is qualified means indicates that any element used by XML instance document with which are declared in the schema must be name space qualified। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, XML के लिए जो शुरू के डिक्लेरेशन थे उसका स्पेसिफिकेशन था, और सिंपल को हमने आपसे डिस्कस किया। अगर मैं कॉमन टाइप्स की बात करूं, किस किस टाइप के
डेटा टाइप की स्कीमा होल्ड कर सकती है। तो स्ट्रिंग है, डेसिमल है, इंटीजर है, बूलियन है, डेट है और टाइम है। इस तरीके के बिल्ट इन डेटा टाइप्स को स्कीमा हमारी क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को, किसी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि अ फिक्स वैल्यू इज ऑटोमेटिकली असाइंड टू द एलिमेंट, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अनदर वैल्यू एज यू नो। जैसे कि एलिमेंट नेम और डबल कोटेशन में हमने कलर डाल दिया, तो ये नेम क्या हो गया, फिक्स हो गया कलर। टाइप में हमने इसे स्ट्रिंग कर दिया और इसे फिक्स कर दिया किस चीज को, रेड। अच्छा, इसका कलर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, तो इट इज नाउ फिक्स। और डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या है कि इसका जो भी डिफॉल्ट हमारे पास डेटा है उस चीज को क्या कर लेगा, ले लेगा। डिफॉल्ट हमने लाल, दैट इज रेड हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि एट्रीब्यूट्स, उसका नेम, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू और उसका टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो ये है एलिमेंट विथ एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं लैंग्वेज, हमने लिखा लास्ट नेम लैंग्वेज और लिखा क्या चीज, इंग्लिश, इन, ईएन और स्मिथ और लास्ट नेम हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स भी आप सेट कर सकते हैं। आप कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी सेट कर सकते हैं जो कि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। सो ये हमारा क्या है कि एक्सएमएल स्कीमा है जो कि आप देख सकते हैं और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको एक्सएमएल स्कीमा लिखने को आ सकता है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।